दोस्तों, जो पेमेंट करने का तरीका है पहले जमाने से लेके आज तक बहुत सारे चेंजेस हुआ है। जैसे मान के चलिए, हम जब पहले जमाने में पेमेंट करते थे, कोई चीज खरीदते थे या फिर किसी को बैंक से ट्रांसफर करते थे, या फिर बाद में जो हमने यूज किया यूपीआई सिस्टम। ऐसे मान के चलिए कि जब हम पहले जमाने में कोई चीज दुकान से खरीदते थे, ऐसे में आपको क्या करना पड़ता, आप कैश देते थे, कुछ पैसा देते थे। बाद में ये अपग्रेड होके कुछ बैंक से ट्रांसफर होने लगा है, बाद में ये यूपीआई ट्रांसफर होना। आजकल जो नया टेक्नोलॉजी निकला है उसमें एक नया है ई रुपए, यानी हम कैसे अपने पेमेंट को जनरेट कर सकते हैं, यानी बैंक जिससे कि हम खरीदते हैं उसको दे सकें अपना पेमेंट। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्या है, ये कैसे काम करते हैं, आगे भी देखेंगे ये कैसे काम कर रहा है और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है। ये बिटकॉइन है या फिर क्रिप्टो करेंसी है, इसी के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो मैं हूं पद्मपाल फ्रॉम पदुटेक। तो फिर चलिए, दोस्तों हमने बहुत सारे पेमेंट्स मेथड देखे हैं, जैसे कि कैश पेमेंट किए हैं, कैशलेस पेमेंट किया या फिर बैंक ट्रांसफर किए हैं। ऐसे में बहुत सारे टेक्नोलॉजी जब एडवांस होता है तो बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन हमको दिखाने पड़ते हैं या फिर हमको मिलता है उस ऑप्शंस को यूज करने के लिए। जैसे कि मान के चलिए यूपीआई है, इसका क्या है फुल फॉर्म, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस। यानी आप अगर कोई यूपीआई करते हैं किसी ऐप में जाके, ये ऐप का मदद लेता है और उस ऐप उस इंसान तक भेजते हैं जो एक ऐप यूज करता है और उसका बैंक अकाउंट भी हो सकता है, उससे लिंक होता है, तो आप कोई पेमेंट उससे करवा सकते हैं। ये भी क्यूआर कोड जनरेट करता है। ऐसे में जो कंपनियों है, जैसे कि कोई बैंक का कंपनी है या फिर जितने सारे बैंक है, जितने कंपनीज है, वो सब जब हम उसको भेजते हैं उनका कोई एक यूपीआई जनरेट होता है और हम उन डिवाइस से उसको भेज सकते हैं। ऐसे में आपको क्या चाहिए, आपको नेटवर्क चाहिए, उसके साथ साथ आपके डिवाइस में उस ऐप चाहिए और उस ऐप में एक अकाउंट होना चाहिए, तब भी आप जाके उस ऐप से आप पैसा भेज सकते हो। लेकिन हालांकि इन दिनों में जो 2 अगस्त को मोदी जी ने एक नया शुरू किया है, एनपीसी के तहत, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत एक नया टेक्नोलॉजी लाया है, वो रुपए। हालांकि जो यूपीआई है उसको एनपीसीआई ने डेवलप किया था 2016 में, लेकिन जो ई रुपए है उसको 2 अगस्त 2021 को एनपीआई ने शुरू किया है और उसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसका बेनिफिट क्या है, इसका मकसद क्या है यूज करने के लिए। हालांकि ये जो इंडिया में जितने सारे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहे हैं उसमें करप्शन का रेट ज्यादा हो रहा है। जैसे मान के चलिए गवर्नमेंट किसी को कुछ देना चाहता है, जैसे मान के चलिए सभी स्टेट में बीपीएल वालों को बीपीएल राइस दे रहा है, व्हीट दे रहा है, सभी सुविधाएं दे रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बीच में आधा कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, आधा लॉस हो रहा है। ऐसे में इसको देखा गया है, इस करप्शन को पूरा खत्म करने के लिए इसका सहारा लिया गया है और नया टेक्नोलॉजी लाया गया है। जैसे मान के चलिए कोई एजुकेशनल सेक्टर में कोई स्टूडेंट को बुक्स मिलता है या फिर कुछ प्रोवाइडर किया जाता है कि कॉलेज का फीस। ऐसे में क्या करते हैं वो लोग, वो पैसा को उठा के अपने बैंक से वो यूज में लेते हैं, कोई कोई अपना खर्च के लिए यूज कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए मैं भी देखा हूँ बहुत सारे स्टेट्स में और बहुत सारे सेंसेक्स में भी मैं पढ़ा हूँ कि जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है कुछ लैपटॉप्स या फिर साइकिल के लिए, वो लोग क्या करते हैं कि जब वो लोग पैसा आ जाता है बैंक में, उसको उठा के कम रुपीस का साइकिल खरीद लेते हैं और बाकी बचा पैसा उसको यूज में ले जाते हैं, या फिर माता पिता भी ले जाते हैं। लेकिन इसको इराडिकेट करने के लिए ये एनपीसीआई का टेक्नोलॉजी है जिसने जैसे कि ये डेवलप किया है जो ई रुपए। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि ये क्यूआर कोड जनरेट करेगा। क्यूआर का फुल फॉर्म है क्विक रेस्पॉन्स, यानी ये कोड जनरेट करता है जब आप पेमेंट करने जाते हैं। जैसे मान के चलिए गवर्नमेंट ने या फिर कोई बैंक आपको पैसा देता है, ऐसे में ये क्यूआर कोड जनरेट करेगा कुछ ऑप्शंस के लिए। जैसे आपको कुछ फर्टिलाइजर के लिए पैसा देता है, एजुकेशनल सेक्टर में कुछ स्टूडेंट्स को पैसा देता है साइकिल खरीदने के लिए या फिर बुक्स के लिए। ऐसे में वो आपको एक कोड देगा जो जनरेट होगा उस डिवाइस में जिसका नाम होगा और जिसका बैंक में एक अकाउंट होगा। ऐसे में वो कोड उतना रुपीस का होना चाहिए या फिर जितना पैसा वो गवर्नमेंट दे रहा है उतना ही रुपये का आपको क्यूआर कोड देगा। ऐसे में आप उन क्यूआर कोड को लेके उस साइकिल दुकान से साइकिल खरीद सकते हो या फिर फर्टिलाइजर्स दुकान से जो फार्मर है वो उसको यूज में ले सकते हैं। ऐसे में क्या होगा कि जो करप्शन रेट है वो कम हो सकता है। जैसे मान के चलिए एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी है और वो एक फार्मर है,
या फिर कह लो वो एक नॉर्मल पर्सन है जिसको गवर्नमेंट कुछ सुविधा के लिए पैसा देता है या फिर कुछ पैसा देता है सुविधा के लिए। ऐसे में जो पैसा देता है उसके बैंक ट्रांसफर करता है उसके बैंक अकाउंट में, वो क्या करता है कि बैंक से उठा के कुछ पैसा खर्च करता है और कुछ पैसा अपने दूसरे काम के लिए उसको यूज में ले जाता है। लेकिन अभी हालांकि जो एनपीसीआई का टेक्नोलॉजी है उसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट आपको एक क्यूआर कोड देगा उतना रुपीस का। ऐसे में आप उस क्यूआर कोड को उसी दुकान पे जाके यूज में ले सकते हो और अपना जरूरत पूरी कर सकते हो। हालांकि जो एनपीसीआई है वो 3 क्यूआर कोड जनरेट करेगा, एक अपने पास रखेगा कुछ सिक्योरिटी बेसिस के लिए, जैसे फ्यूचर में कुछ हो गया तो कुछ डाटाबेस चेक करना पड़ेगा तो उसको रखेगा अपने पास, और एक क्यूआर उसी दुकान को भेज देगा जहां पे आप कुछ खरीदने जाते हो, और एक क्यूआर वो आपके डिवाइस में भेज देगा। ऐसे में क्या होगा कि आप जो चीज के लिए गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करना चाहता है उसी चीज आप उसी दुकान से खरीद सकते हो उस क्यूआर के मदद से। जो जितने सारे टेक्नोलॉजीज आज तक डेवलप किए गए, लेकिन इससे बहुत सारे करप्शन रेट कम हो सकता है और इससे बहुत सारे बेनिफिट भी आने लगा है। जैसे कि इसको आने वाले दिनों में बहुत सारे सेक्टर्स में यूज किया है, लेकिन ये नॉर्मल सेक्टर में अभी हालांकि इसको गवर्नमेंट सेक्टर में यूज किया गया है कि जो गवर्नमेंट जितने सारे डिपार्टमेंट्स है वहां तक यूज करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में ये सारे सेक्टर्स में यूज होने वाला है 4 से 5 साल में। लेकिन प्रीवियसली हम लोग क्या करते थे, बहुत सारे ऐप का मदद लेते थे, नेट लेते थे। हालांकि ये नेट कंज्यूम नहीं करता है, ये एसएमएस थ्रू चल सकता है या फिर क्यूआर कोड के थ्रू चल सकता है। इससे बहुत सारे फायदे हैं, आपको ऐप इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, आपके मोबाइल में नेट अगर ना हो तब भी ये क्यूआर कोड चल सकता है, आप कहीं भी यूज कर सकते हो। अगर आपका स्मार्टफोन ना हो, छोटा वाला डिवाइस हो, तब भी आप उस मैसेज में क्यूआर कोड ले सकते हैं और उसको यूज में ले सकते हैं। शुरुआती दिनों पे कुछ बैंक्स जैसे कि एसबीआई है, कोटक है या फिर एचडीएफसी है, इन लोगों ने उसका शुरुआत किया है। ये बैंक से आपको डिवाइस तक ये क्यूआर कोड जनरेट करेगा। जैसे मान के चलिए कि अभी एक कोरोना टाइम है, कोई गवर्नमेंट आपको सुविधा देना चाहता है, 100 लोगों को खाना देना चाहता है कि कोई भी आदमी आपको देना चाहता है, ऐसे में वो कांटेक्ट करेगा बैंक को। बैंक क्या करेगा, उसी अगर 100 लोग को देना है 1000 रुपीज का, तो 1000 रुपये का वाउचर जैसा होता था वैसे ही क्यूआर कोड 1000 लोगों को वो आपके डिवाइस तक पहुंचा देगा। और दूसरा सेक्टर में 1000 बारकोड्स उस डिवाइस उस होटल तक पहुंचा देगा जहां से आप खाना खा सकते हो। ऐसे में आप क्या करोगे कि आप उस होटल में जाओगे, अपना क्यूआर कोड दिखाओगे और आप खाना खा सकते हो, और आप उनके पास भी एक क्यूआर कोड रहेगा सिक्योरिटी बेसिस में। आज हम इस वीडियो में जान गए कि ई-रुपए क्या है, जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 2 अगस्त 2021 को। हालांकि ये शुरुआत दिनों में कुछ सेक्टर में यूज होने लगा है, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में, और आगे वाले दिनों में ये सभी जगह पे यूज होगा, जिससे कि आपका करप्शन रेट कम हो जाएगा। बहुत सारे डिवाइस में इसको कैशलेस भी किया जाएगा। डिजिटल इंडिया का यही एक फायदा है कि आप अगर कोई फॉरेन कंपनी भी अपना कस्टमर को कोई रूम्स देना चाहता है, कोई पैकेज देना चाहता है, वो पैसा दे देता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि छोटा पैकेज ले जाते हैं और जो पैसा बचता है वो खर्च कर देते हैं। लेकिन हालांकि इसका जो बेनिफिट है, इससे क्या होगा कि एक क्यूआर कोड उस होटल को चला जाएगा, एक क्यूआर कोड एनपीसी के पास रहेगा सिक्योरिटी बेसिस के लिए, और एक क्यूआर कोड कस्टमर के पास आएगा जो उसको यूज में ले सकते हैं। इसका एक एक्सपायरी डेट भी है, अगर उसको यूज में नहीं करोगे, जैसे वाउचर्स को हम यूज नहीं करते हैं तो ऐसे में वो लॉस्ट हो जाता है। लेकिन इसका क्या है कि अगर वो यूज में हम लोग नहीं करोगे कुछ साल के अंदर या फिर 2 साल के अंदर उसको यूज में नहीं लेते हैं, वो बैंक क्या करेगा, उसी रुपीस को कन्वर्ट करके वो एनपीसी उसको ट्रांसफर कर देगा जिस कंपनी से आया है या फिर जो गवर्नमेंट जो काम के लिए भेजा था। लेकिन जो एनपीसी है, ये सारे जितने ट्रांजेक्शन्स इंडिया में होते हैं उसके मतलब उसको देखता है, उसको व्यू करता है और उसमें सिस्टम्स लगाए गए हैं, वो यूज में लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।